पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ऑर्क लीडर खुद जेनोस से मिलना चाहती थी, लेकिन आखिर उसका असली मकसद क्या है? क्या वो भी जेनोस को मारना चाहती है या फिर उसे जेनोस की मदद चाहिए? और इस एपिसोड में होने वाली है एक जानलेवा फाइट, जहां जेनोस को फेस करना पड़ेगा एक और डेंजरस एनिमी को। तो देखते हैं हमारा जेनोस इस ऑर्क लीडर को कैसे हैंडल करता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जेनोस को, जिसे आन्या के पास आना ही पड़ता है। आन्या स्लम्स के 3 सबसे ताकतवर लीडर में से एक होती है। वो जेनोस का वेलकम करती है कि जेनोस उससे मिलने खुद आया, और वो उसका शुक्रिया अदा भी करती है। जेनोस आन्या से पूछता है कि उसके बारे में कैसे जानती है। आन्या उसे बताती है कि जब उसने देखा कि लिजर्ड्स मैन और वेयरवुल्व्स एक दूसरे से लड़ने के बावजूद भी जिंदा हैं, तब उसने जेनोस का नाम सुना। फिर वो कहती है, तुम तो इस स्लम्स के अंडरग्राउंड सेलिब्रिटी हो। जेनोस कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आन्या कहती है, सुना है तुम किसी भी जख्म को ठीक कर देते हो, लेकिन हर हीलिंग की एक बराबर कीमत होती है। तो जेनोस कहता है, हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि मैं अब फ्री में काम करके थक चुका हूँ। फिर आन्या कहती है, ऐसा है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं यहाँ से हिल क्यों नहीं सकती एक भी सेकंड के लिए? जेनोस सोचने लगता है, शायद ये मेरा टेस्ट लेना चाहती है, इसलिए वो आन्या को जाकर अपनी स्कैन मैजिक से चेक करने लगता है। आन्या जेनोस से पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? जेनोस उससे कहता है, मुझे कोई जख्म तो नहीं दिख रहा, इसलिए मैं तुम्हें अंदर से चेक कर रहा हूँ। लेकिन आन्या जब जेनोस को मैजिक करते हुए देखती है तो उसे यकीन नहीं होता है कि कोई ऐसा हीलर भी मौजूद है जो इंटरनली चेक कर सकता है, क्योंकि जेनोस कोई आम हीलिंग स्पेल यूज नहीं कर रहा था आन्या पर। जेनोस को आन्या की बीमारी पता चल जाती है। वो कहता है, तुम्हारे पेट में तो एक माना स्टोन है। आन्या कहती है, तुमने सही कहा, उस माना स्टोन को बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन मैजिक से इंचेंट किया गया था। जेनोस उससे पूछता है, क्या तुम्हारे खाने में डाल दिया गया था? आन्या कहती है, ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि गलती से मैंने राइस बॉल में डालकर खा लिया था। जेनोस कहता है, फिर तो तुम पागल हो। आन्या कहती है, तुम्हें देखने में ना लगे, मगर मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। जेनोस को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी आन्या बताती है, ये कभी भी फट सकता है और इतना टाइम नहीं बचा कि इसे डिफ्यूज किया जा सके, और अगर मैंने हल्का सा भी हिला तो ये फट जाएगा। जेनोस समझ जाता है, इसलिए वो वहाँ से हिल नहीं रही, और उस ऑर्क लेडी के नौकर इतने वफादार होते हैं कि उसे वो अकेले मरते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए वो भी तैयार होते हैं अपनी जान देने के लिए। जेनोस आन्या से कहता है, तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ऑक्स की मास्टर कहती है, अगर ये स्टोन फट गया तो स्लम्स में रहने वाले ऑक्स का अंत हो जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा हो जिसे मैं अपनी विरासत सौंप सकूं, जो इसका ख्याल रख सके। और मैंने सुना है कि तुम अपने ट्रीटमेंट करने का बहुत ज्यादा पैसा लेते हो। और ये कहकर वो एक की जेनोस को दे देती है, जिसे वो स्लम्स के ऑर्क्स पर राज कर सके। फिर जेनोस बिना सोचे समझे अपनी मैजिक से एक नाइफ बनाता है और आन्या का पेट काटकर वो स्टोन बाहर निकाल देता है। ये देख आन्या के नौकर घबरा कर उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जेनोस इतना तेज होता है कि आन्या को पता ही नहीं चलता कि कब वो स्टोन बाहर आ गया और उसका पेट भी हील हो गया। ये देख वो कहती है, तुमने ये कैसे किया? जेनोस कहता है, ये बहुत ही आसान था, मैंने तो बस पेट को काटा और स्टोन निकालते ही पेट को वापस हील कर दिया, और बिना लाइसेंस के मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। मगर आन्या थोड़ा हैरान हो जाती है। वो कहती है, तुमने जो अभी किया वो शानदार था, लेकिन अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो ये फट जाएगा। फिर जेनोस पता नहीं कौन सा मैजिक यूज करता है कि जिससे वो स्टोन आसानी से डिफ्यूज हो जाता है, बट आन्या का अड्डा धुएं से भर जाता है स्टोन का डिफ्यूज करने के चक्कर में। आन्या जेनोस को देखकर हैरान हो जाती है कि उसे कुछ हुआ क्यों नहीं, लेकिन अपना जेनोस बहुत ही चालाक होता है, इसलिए वो अपने हाथ पर डिफेंसिव मैजिक का यूज किया होता है, जिससे उसे कोई नुकसान ना हो। और सब कुछ ठीक तरह से हो जाने के बाद वो की आन्या को वापस कर देता है। ये देख आन्या एकदम से हैरान हो जाती है। वो कहती है, तुम चाहते तो ये अंडरवर्ल्ड तुम्हारा होता, मगर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? जेनोस कहता है, मैं काम के हिसाब से ही पैसा लेता हूँ, जैसा काम वैसा दाम, और इस केस में ये कुछ ज्यादा ही हो जाता मेरे लिए। जेनोस का ये बर्ताव देख आन्या बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, तुमने मेरा दिल जीत लिया, इसलिए जब भी मेरी तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी। मगर जेनोस अपना कोई मामूली बंदा थोड़ी ना होता है जो हर किसी की मदद लेते चले, इसलिए वो आन्या को मना कर देता है। फिर आन्या उसे राइस बॉल खाने को ऑफर करती है। जेनोस कहता है, तुम्हें शायद कुछ और खाना चाहिए। एक बड़े खतरे को चुटकियों में खत्म करने के बाद जेनोस को अंदाजा भी नहीं था कि अब उसके ठिकाने पर एक ऐसी जलन की आग लगने वाली है जो पूरे स्लम्स को
एक भयंकर जंग में झोंक देगी और इस सब की वजह जेनोस ही होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपनी प्यारी सी लिली को जो क्यूट सा मुंह फुलाकर बैठी होती है। जेनोस उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों मुंह बना रखा है। लिली को जलन होने लगती है क्योंकि तीनों स्लम्स की लीडर जेनोस के पास बार बार आ रही थी, इसलिए वो सोच रही थी कहीं जेनोस इस बात को लेकर वो भी थोड़ा सोचने लगता है, आखिर ये तीनों जख्मी क्यों नहीं हो रही। लिली पूछती है जेनोस से क्या तुम्हें नहीं पता। तभी वहाँ कार्मिला भी आ जाती है। वो कहती है मुझे तो लगता है उन्हें जेनोस से प्यार हो गया है। जेनोस कहता है ये तुम कैसे कह सकती हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। कार्मिला कहती है मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, क्योंकि जब मैं उन्हें सीलिंग से देखती हूँ तो उनकी आंखों में प्यार झलक रहा होता है तुम्हारे लिए। ये बात सुनकर लिली बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो कहती है तुमने सही कहा कार्मिला, वो तीनों खूबसूरत हैं। जेनोस लिली को परेशान देख कहता है वो तुम्हें किस एंगल से खूबसूरत लगती है। वो तो मुझे बहुत ही अजीब लगती है। लेकिन कार्मिला कॉन्फिडेंट से कहती है ये समय की बात है, बस देखना वो जल्द ही जेनोस के लिए एक दूसरे से लड़ने लगेंगी। लिली भी ये बात जानती थी, इसलिए वो बहुत उदास हो जाती है, मगर कार्मिला उसको दिलासा देने लगती है और कहती है कि तुम्हें अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लिली मायूस होकर कहती है मैं तो अभी छोटी सी लड़की हूँ और मैं ना ही उन तीनों की तरह सेक्सी दिखती हूँ। कार्मिला लिली से कहती है अरे पगली, प्यार में पड़ी लड़की सबसे खूबसूरत होती है। लिली कार्मिला की बात सुनकर खुश हो जाती है। जेनोस सोचने लगता है क्या सच में ऐसा होने वाला है, क्या वो तीनों मेरे लिए लड़ने वाली हैं। ये कितना अजीब है, मैं इस सिचुएशन में हंस भी नहीं सकता। फिर हम सोफिया को देखते हैं जो बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आई होती है जेनोस को देने। वो बिना सोचे समझे जेनोस से कहती है मैं जंग करना चाहती हूँ उन दोनों से, यानी आन्या और लूना से। वो जेनोस से पूछती है क्या तुम मेरी तरफ से रहोगे इस जंग में। लिली ये देख कहती है मैं जानती थी कि यही होने वाला है, और एक एक करके लूना और आन्या भी आ जाती है जेनोस से पूछने कि वो किसकी तरफ से रहेगा। जेनोस थोड़ा इस सिचुएशन में कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे, क्योंकि अगले ही दिन ये फाइट होने वाली थी। तभी कार्मिला हंसते हुए कहती है अब तो बहुत मजा आएगा, बहुत सारे लोगों की जान जाएगी बस तुम्हारे लिए, और ये तीनों एक से बढ़कर एक हैं, तो तुम क्या करोगे जेनोस। जेनोस कहता है मैं लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा हूँ, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा। और लिली तो अपना प्यारा सा चेहरा फुला लेती है गुस्से से। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक ग्राउंड को जहाँ पर स्लम्स की तीनों रानियां मौजूद होती हैं फाइट करने के लिए। सोफिया कहती है तुम दोनों आखिरकार आ ही गई मरने के लिए, आज पता चल जाएगा कि जेनोस किसका है। लूना कहती है तुम इतनी आसानी से जेनोस को छीन नहीं पाओगी मुझसे। आन्या कहती है तुम दोनों कितनी भोली हो, आज तुम्हारी कब्र यही बनने वाली है, और जेनोस के सपने देखना छोड़ ही दो। और जैसे ही फाइट स्टार्ट होने वाली होती है तभी वहाँ जेनोस भी आ जाता है। जेनोस उन तीनों से कहता है मैं तुम्हें यहाँ रोकने नहीं आया हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा तुम तीनों मेरे लिए क्यों लड़ रही हो। तो जब तक तुम तीनों इस झगड़े को किसी नतीजे पे नहीं ले आती तब तक मैं यही रहूंगा। ये देख लिली हैरान हो जाती है कि वो लड़ाई रोकने आया है या देखने। सोफिया कहती है तो तय हो गया, जो भी जिंदा बचेगा जेनोस उसका हो जाएगा, और यहीं से खूनी जंग शुरू हो जाती है। सोफिया ऐसा वार करती है कि लूना का सर बस धड़ से अलग होने ही वाला होता है, मगर वो बच जाती है, और ये देखते ही देखते वो तीनों एक दूसरे के ऊपर ऐसा जानलेवा वार लगातार करती ही रहती हैं। उन तीनों की फाइट के बीच उनके सिपाही भी जख्मी होने लगते हैं, लेकिन आन्या तो दानों की तरह लड़ रही होती है। फिर वो तीनों एक दूसरे के सिपाहियों पर हमला करने लगती हैं, और जो कसर रह जाती है वो उनके सिपाही पूरा करने लगते हैं। ये खूनी मंजर देख लिली बहुत ज्यादा डर जाती है, और फाइट खत्म ही नहीं हो रही होती है। वो सब परेशान हो जाते हैं कि हम एक दूसरे को मार रहे हैं फिर भी हम जिंदा क्यों हैं। ना इस पार्टी का कोई मर रहा है ना उस पार्टी का, और इसके पीछे कोई और नहीं होता बल्कि अपना जेनोस होता है, जो उन्हें मरने से पहले ही हील कर दे रहा होता है। फिर जेनोस इन तीनों से कहता है मैंने कहा था कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर जब तक तुम खुद रुक नहीं जाते तब तक मैं तुम्हें हील करता रहूंगा। जेनोस की बात सुनकर उन तीनों को रियलाइज होता है कि उनका लड़ना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। सोफिया कहती है मैं जानती थी कि तुमने इसके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा। लूना कहती है मैंने ना ही मेरे बाप ने ऐसे किसी हीलर को देखा होगा जो दूर से ही हील कर सकता हो, वो भी इतने सारे लोगों को। आन्या भी जेनोस के इस लेवल मैजिक को देखकर सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है जब तक जेनोस यहाँ पर है तब तक इस फाइट का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जेनोस उन तीनों से कहता है हाँ, अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो इसका कोई अंत नहीं होगा। तो क्या तुम छोटी छोटी बातों को लेकर ऐसे ही लड़ते रहोगे और एक दूसरे की जान लेते रहोगे। वो सब जेनोस की बात बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं। स्लम्स की तीनों खूंखार लीडर हंसने लगती हैं जेनोस की बात सुनकर और वो तीनों ना लड़ने का फैसला करती हैं। फिर जेनोस
जेनोस कहता है क्या ये तीनों दोस्त बन पाएंगी। लिली कहती है ये बस कुछ दिनों की शांति लग रही है। जेनोस कहता है हाँ मुझे भी यही लग रहा है। फिर लिली को पता नहीं क्या हो जाता है, वो जेनोस को डायरेक्टली प्रपोज कर देती है, मगर जेनोस को ये लगता है कि वो अभी छोटी सी बच्ची है, तो बच्चे ऐसा अक्सर कर ही देते हैं अपने बड़े से, इसलिए वो भी कहता है लिली से कि तुम भी मुझे पसंद हो। और लिली समझ जाती है कि जेनोस उसे उस तरह नहीं पसंद करता, इसलिए वो थोड़ा अपसेट हो जाती है। जेनोस कहता है ये सब बात हम बाद में करेंगे, पहले इन लोगों को हील करने का पैसा तो ले लिया जाए, क्योंकि एक बार में बहुत सारे लोगों को हील करना बहुत ही मेहनत का काम होता है, इसलिए मैं पैसा इनसे जरूर लूंगा। लिली कहती है कोई भी मरा नहीं, कहीं कार्मिला इस वजह से उदास ना हो जाए। जेनोस कहता है ऐसा नहीं है, बल्कि इस बात से वो खुश हो जाएगी। तो क्या स्लम्स के अंदर की अचानक आई शांति अब बड़े महलों तक गूंज चुकी है। एक तरफ जहां राज्य के बड़े लोग एक भयानक साजिश रचते हुए जेनोस की मौत का फरमान जारी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मौत का साया सीधे हमारे अंडरग्राउंड हीलर के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रॉयल हॉस्पिटल को, जहां पर उस राज्य का कमांडर होता है जिसे एक प्यारी सी लड़की मिलने आई होती है, और ये लड़की एक वाइस कमांडर होती है जिसका नाम होता है रोज। वो अपने कमांडर से पूछती है क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने मुझे जल्द से जल्द आने को कहा। वो आदमी कहता है मैंने अफवाह सुनी है, शायद स्लम्स की डेमी ह्यूमंस के बीच का खूनी जंग अब थम गया है। रोज कहती है लेकिन लिजर्ड मैन, वेयरवुल्व्स और ऑक्स के बीच तो बहुत समय से जंग होती आ रही है, तो अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। रोज का कमांडर कहता है इसलिए हम इससे इग्नोर नहीं कर सकते, लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन हमारे राज्य अब बहुत मजबूत हो चुका है। बस अफसोस ये होता है कि अमीर लोग अपना गुस्सा गरीबों पर निकालते हैं और गरीब अपने से नीचे की जातियों पर, और इसी तरह से हम संतुलन बनाए रखते हैं। पर अगर गरीब लोग एक हो जाएं तो रोज कहती है आप कह रहे हैं कि वो आम लोगों को भड़का सकते हैं और बड़े लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। कमांडर कहता है बिल्कुल, हमारे लिए राजा सूरज की तरह है और रॉयल नाइट्स का काम अपने राज्य और कैपिटल की हिफाजत करना है। और अफवाहें ये कह रही हैं कि उन तीनों श्रम की लीडरों की मदद कोई कर रहा है। रोज को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उन तीनों के बीच का झगड़ा किसी ने खत्म करवा दिया है, और हमें जैसा कि पता होता है ये जेनोस ने किया होता है। फिर वो कमांडर रोज को भेज देता है जेनोस को मारने के लिए। फिर हम देखते हैं कि तीनों गैंग की लीडर जेनोस के घर पर होती हैं। जेनोस को बस हल्का सा छींक आ जाती है। लूना अपनी आदत से मजबूर होती है और जेनोस से उसकी पूंछ सहलाने को कहती है, लेकिन तीनों जेनोस का फायदा उठाना चाहती हैं। ये देख भोली लिली को सब समझ आ जाता है, इसलिए वो बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि मैं इनकी जैसी खूबसूरत क्यों नहीं हूँ, और ये सोचकर बेचारी वहाँ से रोते हुए चली जाती है चाय बनाने। जेनोस लिली को रोते हुए देख उसे गुस्सा आने लगता है। वो कहता है मुझे तो बस नॉर्मल छींक आई है, तुम लोगों ने तो खामखा लिली को रुला दिया। जेनोस सोफिया और उसके भाई को हील करता है। लिली चाय बना कर ले आती है अपने प्यारे प्यारे हाथों से, और वो कहती है सोफिया से लगता है तुम्हें जेनोस के साथ रहना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा है। सोफिया कहती है लिली ऐसा नहीं है, मैं और जेनोस तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। जेनोस कहता है लिली तुम कुछ भी उल्टा सीधा सोचने मत लगा करो। फिर सोफिया अपने जख्म के बारे में बताने लगती है कि वो जब काम कर रही थी तब उसे ये चोट लग गई। जेनोस कहता है तुम तो एक चोर हो ना जो मर्चेंट्स को लूटती है। वो कहती है हाँ, और मैं उन्हें लूटती हूँ जो दमदार होते हैं, और शायद इस बार हम रॉयल हॉस्पिटल के मर्चेंट्स को लूट रहे थे, इसलिए अब शायद उनकी नजर हम लोगों पर है, और ये चोट भी उसी समय लगी थी, पता नहीं कैसे। जेनोस उनसे पूछता है क्या रॉयल नाइट्स दूर से हमला कर सकते हैं। सोफिया बताती है कि वो ये कर सकते हैं, और जब मैं एक रईस आदमी के घर में घुस रही थी तो उनमें से एक ने मुझे लगभग मार ही दिया था। सोफिया का भाई कहता है हाँ, वो लोग बहुत ताकतवर थे, और उनमें से एक जो लड़की थी उसने तो मुझ पर ब्लस्टर मैजिक से अटैक किया था, मैं तो बाल बाल बचा था मरने से, और जिस लड़की ने अटैक किया था वो और कोई नहीं रोज थी। और जब जेनोस को रोज के बारे में पता चलता है कि वो इतनी खतरनाक कमांडर है जो किसी भी जंग में आज तक नहीं हारी और न वो किसी पे रहम करती है, कार्मिला कहती है तब तो वो बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है तुम सब के लिए। जेनोस इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित हो जाता है। वो सोचता है इतनी इतनी खतरनाक लड़कियां कम थी कि एक और आ रही है। कार्मिला जेनोस से स्ट्रेटेजी बनाने को कहती है, लेकिन जेनोस कहता है यार छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। फिर जेनोस लिली से पूछता है खाना बन गया। वो कहती है तुम जो कहो मैं बना दूंगी मास्टर। ये देख वो तीनों स्लम्स के लीडर भी अपनी फरमाइशें करने
लगती हैं लिली से। तुम लोगों से किसने पूछा कि तुम क्या खाओगे और क्या तुम लोग मेरा पीछा छोड़ोगी? हम देखते हैं सब खाना खा रहे होते हैं। कार्मिला जेनोस से कहती है थोड़ा ध्यान रखना अपना, क्योंकि तुम्हारे जैसा रॉयल हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है और तुम्हें तो स्लम्स के लीडरों से दोस्ती भी कर रखी है। जेनोस कहता है मैं अब कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता और ना ही कोई दूसरा केस। कार्मिला उससे जाते हुए कहती है देखते हैं कि अब तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है अंडरग्राउंड हीलर। हम देखते हैं सब स्लम्स के सिपाही मजे कर रहे होते हैं एक साथ। तभी वहाँ रोज एंट्री करती है। वो हैरत से सोचने लगती है ये हो क्या रहा है, जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे आज साथ में मजे कैसे कर रहे हैं। इसलिए वो एक लिजर्ड मैन से जाकर पूछती है यहाँ हो क्या रहा है, तुम लोग एक साथ क्यों मिल गए हो। वो कहता है अब हम ऐसे ही साथ मिलकर रहेंगे। रोज पूछती है आखिर कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि तुम सब एक साथ हो गए हो। लिजर्ड मैन कहता है तुम हो कौन जो इतना सवाल पूछ रही हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, बस ये जान लो वो एक लो प्रोफाइल का है। ये सुनकर उस लिजर्ड मैन पर वो गन सटा देती है और उससे पूछने लगती है, मगर वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है हम जिसकी वजह से एक साथ हुए हैं उसके हमारे ऊपर बहुत एहसान है, इसलिए तुम मुझे मार भी दो फिर भी मैं नहीं बताऊंगा। सडनली वहाँ से सोफिया और उसका भाई गुजर रहे होते हैं। वो लिजर्ड मैन उनको आवाज लगा देता है, इसलिए रोज वहाँ से भागने लगती है और वो समझ जाती है कि कोई ऐसा है जो बहुत ही ताकतवर है और वो हीलिंग मैजिक भी जानता है, क्योंकि जो चोट रोज ने दी थी सोफिया और उसके भाई को वो हील हो चुकी थी। इसलिए वो तय करती है कि वो जेनोस को खोज निकालेगी। फिर हम जेनोस को देखते हैं जिसे ठंड लग रही होती है। तभी वहाँ रोज भी आ जाती है। वो जेनोस से मदद मांगती है कि वो भटक गई है, क्या उसे वो शहर का रास्ता बता देगा। तभी अचानक लिली पूछ लेती है क्या कोई पेशेंट आया है। जेनोस कहता है नहीं कोई भटक गया है, लेकिन रोज समझ जाती है कि जिसे वो खोज रही है वो जेनोस ही है, इसलिए वो जेनोस के ऊपर गोली चला देती है। तो क्या जेनोस मर जाएगा इस लड़की के हाथों से, या इस रोज को भी वो पटा लेगा जैसा कि उसने स्लम्स के लीडरों को पटाया था। तो ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड तक हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।